कद्दावर नेता और कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस पार्टी के जो युवा नेताओं ने ऐसे लोगों का सम्मान किया है जो फील्ड पर दिन रात काम करते हैं और आम जनों के स्वास्थ्य, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो या उनकी समस्याओं को लेकर काम करते हैं, शिक्षा व्यवस्था की बढ़ोतरी के लिए काम करते हैं। और ऐसे पिता का भी उन्होंने सम्मान किया है जिनके बेटे ने नक्सलियों से लड़ते हुए जिनके बेटे को वीरगति प्राप्त हुआ और वे शहीद हो गए। सबसे पहले प्रकाश साहू सर से बातचीत करेंगे। अच्छा सर, आज जो आपका सम्मान किया गया है, क्योंकि आप लोगों की ड्यूटी 24 घंटे की ड्यूटी होती है, हमेशा सक्रिय रहते हैं, चाहे रात को 12 बजे कोई मरीज का फ़ोन आए, आप लोग इलाज करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, आज इस सम्मान को पाकर कैसा लग रहा है? आज के सम्मान को पाके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कांग्रेस कमेटी और सभी जो सम्मान के मुझे बुलाया उनको धन्यवाद देता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग में हमारे यहाँ मितानिन से लेके पूरे ऊपर तक सभी हमेशा सक्रिय रहते हैं। किसी को कोई भी समस्या हो तो रात को मितानिन भी आती है, सिस्टर्स भी, सभी सभी सक्रिय रहते हैं। तो ये तो हमारा कर्तव्य है, तो हम कर ही रहे हैं। अगर किसी को अच्छा लग रहा है तो उसके लिए अगर कोई प्रेरित कर रहा है कि अच्छा है। प्रकाश साहू सर ने कहा कि हमारे पूरे स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ हमेशा एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है। आज यदि किसी को यदि हमारा कार्य को देखकर, हमारे काम को देखकर यदि कोई संतुष्ट है और हमें सम्मान कर रहा है तो निश्चित तौर पर ही हमारे लिए अच्छी बात है। इस तरह की बात बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू सर के द्वारा कही गई है। अब हम सीधे टीकेराम सर जी से बात करेंगे। सर आप इधर आ जाएंगे। सर टीकेराम सर जी के विषय में बताना चाहूँगा। सर समय के काफ़ी पाबंद है। जब मैं फील्ड पर निकलता हूँ नदी उस पार, तो जो स्कूल का समय होता है, स्कूल के समय से 15 मिनट पहले जो कुमड़ी पुल का जो ये कहें कि कुमड़ी खुद कुमड़ी जो कला है, वहाँ पर एक पुल बनी है। उस पुल से सर और मैं एक दूसरे से बातचीत करके, सर अपने रास्ते गुजरते हैं, मैं अपने रास्ते गुजरता हूँ। ये क्रम पिछले कई दिनों से बना हुआ है और सर समय के पाबंद होने के साथ साथ माड़ा गाँव की स्कूल को उन्होंने ऐसा सुधारा है कि वहाँ का परीक्षा परिणाम भी 100% आए हैं। आज आपका सम्मान किया गया है, किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले मैं आपके लोकल टीवी को धन्यवाद देता हूं। और यहाँ देवोग रेस्ट हाउस में जो कांग्रेस के कुछ सक्रिय नेता हैं, जो आदरणीय राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर जो मुझे सम्मान के लिए बुलाया गया, निश्चित तौर पे उन्होंने एक शिक्षा विभाग से संबंधित किसी अच्छे डेडिकेटेड पर्सन को उन्होंने चिन्हांकन किया। और जहाँ तक उनको अच्छा लगा कि मैं उनके नज़रों में अच्छा काम कर रहा हूँ, इसीलिए शायद मुझे बुला करके सम्मान किया। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। बिल्कुल, टीकेराम सर जी ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे सम्मान दिया। सर आप यहाँ पर आ जाएंगे। सर एक बार मैं शहीद के जो पिताजी हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। शहीद के जो पिताजी हैं जागेश्वर टांडिल जी, आपके बेटे ने नक्सलियों से लड़ते लड़ते उन्हें वीरगति प्राप्त हुआ था। ये कहें कि अभी जिस तरह से विष्णुदेव साय की सरकार काम कर रही है, लाल आतंक के सफाया को लेकर काम कर रही है, लगातार ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं और जवान नक्सलियों पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सरकार जिस तरह नक्सलियों की सफाई कर रही है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मेरे लिए खुशी है। और मेरे को राहुल गांधी का जो जन्म दिवस है उसमें बुला के मेरे कांग्रेस पार्टी अधिकारी, जो डॉक्टर अधिकारी थे और जो शिक्षा विभाग अधिकारी थे, उन लोग मुझे इतने जनते के सामने मेरे को सम्मान किए, उसमें बहुत मैं खुशी हूँ। उमेश जी की कार्यप्रणाली को लेकर क्या कहना चाहेंगे? उमेश जी हैं, नवीन जी हैं, निराकार जी हैं, निशु हैं और भी भूपेश हैं, जो युवा कांग्रेस के जो नेता हैं। उमेश जी के नेतृत्व में आज मेरा भी उन्होंने सम्मान किया, आपका भी सम्मान किया। क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए बहुत आभारी रहूँगा उनके लिए। और जो उमेश डोंगरे जो नेता लोग जो बैठे हैं, उनसे भी मैं आभारी रहूँगा और मैं खुश रहूँगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। चलिए धन्यवाद जी। आप आइए आदरणीय, इधर बैठ जाइए। मैं उमेश जी से बातचीत, या आप इधर इधर आ जाइए। आप, मैं उमेश जी से बातचीत कर लेता हूँ। उमेश जी बैठ जाइए, बैठ के बात करेंगे। अच्छा उमेश जी, आप तक मेरे बहुत परम मित्र भी हैं, आपसे मेरी मित्रता बहुत काफ़ी क्लोज है। उमेश जी, सबसे पहले तो मैं, आपने मुझे जो सम्मान के लायक समझा और आपने मुझे सम्मान दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। बीएमओ प्रकाश साहू सर का आपने सम्मान किया है। माड़ा गाँव स्कूल के जो प्राचार्य महोदय हैं टीकेराम सर जी, उनका सम्मान किया है। शहीद के पिता जागेश्वर टांडिल जी का आपने सम्मान किया है। उमेश जी, आपके मन में ये विचार कैसे आया कि भाई राहुल गांधी जी के बर्थडे को, ये कहें कि कई लोग धूमधाम तरीके से मनाते हैं, लेकिन आपने जो एक सम्मान करके जो मैसेज देने का प्रयास किया है, काफ़ी बेहतरीन और एक अलग मैसेज है। आपके मन में इस तरह की चीज़ें कैसे आई? सबसे पहली बात तो मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत कम समय में इतना कीमती वक्त निकाल कर हमें समय दिया। और
आप जो भी हैं, रवि भैया आपको पूरा एरिया जानता है। आज जो भी आपको देखता है कहीं ना कहीं दिल से, हृदय से आपको धन्यवाद देता है, क्योंकि आप जो वर्क कर रहे हैं कंटिन्यू, डोर टू डोर, जैसे मतलब यहाँ की हर समस्याओं को उठाते हैं और यहाँ की हर खबर को आप घर घर तक पहुँचा रहे हैं। आज बच्चे बच्चे देखते हैं, मतलब जब मैं फील्ड में रहता हूँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं आपकी कड़ी मेहनत और प्रयास, साथ में विक्की भाई जो आपको साथ दे रहे हैं, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप दोनों जो वर्क कर रहे हैं पूरा एरिया देख रहा है और आपका मेहनत लोगों को दिखता है। और मेरे नज़रों में ये रहता है कि जैसे हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि जो वास्तव में कार्य करता है और जो मेहनत करता है उसको वो जो सफल उसको मिलना चाहिए, उनकी सोच है। तो मैंने उन चीज़ को हमेशा फॉलो करने की कोशिश की है। और आज का जो डेट है, राहुल गांधी जी का जो बर्थडे, हम लोगों ने सेवा और सम्मान दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं हम लोग। तो अब मैं राहुल गांधी जी पर कुछ बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं, चाहते तो वो लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन वो उनकी सोच देखिए, वो किसानों के लिए, मजदूर के लिए, चाहे शिक्षा के लिए हो या बेरोजगार के लिए, हर किसी के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। चाहते तो वो इतने बड़े शख्स हैं तो लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि दुनिया किसी पर कोई टेंशन नहीं, फिर भी वो छोटे से स्तर के लोगों के लिए वो लड़ रहे हैं। और आज उन्होंने लोगों को जोड़ने का काम किया है। लोगों को चाहे बेरोजगार कहा जाए, चाहे किसान कहा जाए, मजदूर हर किसी के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। और आज एक दुनिया मतलब नफरत का जो दौर चल रहा है उसमें वो अच्छा, का दुकान उमेश खोल। जी आपसे ये जानना चाहूंगा, बीएमओ प्रकाश साहू सर का भी सम्मान किया गया है, प्राचार्य महोदय को बुलाया गया है, शहीद के पिताजी को बुलाया गया है। मन में कैसी सोच, ये सोच कैसे आई कि भाई हमें स्वास्थ्य विभाग के जो प्रमुख अधिकारी हैं उनको बुलाना चाहिए, माड़ा गांव के जो प्रिंसिपल हैं उनको बुलाना चाहिए, शहीद के पिताजी को बुलाना चाहिए, मुझे बुलाना चाहिए, मन में ये सोच कैसे आई, मैंने ये पूछा आपसे। ये जो सोच है, क्योंकि आप अपने अपने क्षेत्र में सब माहिर हैं। जैसे सर वो स्वास्थ्य में लीड करते हैं, मैंने देखा है, मैं कंटिन्यू जाते रहता हूँ, बहुत सारी समस्या थे। सर को मैं 1 बजे रात को ही फ़ोन करता हूँ तो वो तत्पर रहते हैं, खुद आते हैं, पेशेंट को चेक करते हैं। और मैं देखता हूँ कि इतनी भीड़ रहती है, उसके बाद भी मतलब लोगों को मैनेज करना, और बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं, मैं कंटिन्यू देखता हूँ तो बहुत अच्छा वर्क करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तो इससे क्या है कि आने वाले जो पीढ़ी है वो सीखेगी और लोग समझेंगे कि वास्तव में स्वास्थ्य विभाग के लोग कितने मेहनत करते हैं। दूसरा शिक्षा विभाग, जैसे आदरणीय श्री टीकाराम स्वर्ण जी, उनको मैंने देखा है कि अपने काम के प्रति कितनी लगन और कितनी रुचि है। आज जो बड़ा काम में जो रिजल्ट है, कहीं ना कहीं उनकी सेक्रीफाइस, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, और उनकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी रहती है, जिससे लोगों को सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल। और आदरणीय श्री जागेश्वर टांडिल, अब तो पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने अपने जो पुत्र को खोया है, आज इतना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं उनका जो बेटा है जो आज कर गया, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर कोई बेटा ऐसा पाना चाहता है। और आज दुनिया में एक अलग ही मतलब जो वीर कहना चाहिए, वीर गति को जो प्राप्त हुई, कहीं ना कहीं शहीद के लिए जो हमें हृदय से दिल से, क्योंकि हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी भी जो शहीद के घर से आते हैं और उनको पता है कि शहीद की वैल्यू, तो हम लोग शुरू से शहीद के प्रति एक सम्मान रहा, तो हमारी सोच। और दूसरी बात पत्रकारिता, पत्रकारिता हम लोग देखते हैं, आप लोग पानी हो, बरसात हो, हर किसी रूप से आप लोगों के पास वो चीज़ को पहुंचाना चाहते हैं, जो आप बहुत संघर्ष करते हैं। इसलिए मेरे दिल में आया कि राहुल गांधी जी की जो सोच है कि जो वर्क करता है उसको सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए मैंने कोशिश की कि जो वास्तव में काम करते हैं उसको सम्मान हमें देना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। तो कुल मिलाकर उमेश जी का कहना है कि राहुल गांधी जी की एक सोच है कि जो फील्ड पर काम कर रहा है, जिससे फील्ड पर जो ज़मीनी स्तर पर काम करता है, उस व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। अब मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि प्रकाश साहू सर राजिम के निवासी हैं, देवभोग में वर्तमान में उनकी पोस्टिंग है। और प्रकाश साहू सर का व्यवहार इतना सरल और सौम्य है, यदि मरीज रात को 2 बजे भी यदि सर से संपर्क करेगा और कहेगा कि सर मेरा तबीयत खराब है या अन्य परेशानियों से जूझ रहा हूँ, तो सर के तरफ से सिर्फ एक ही रिप्लाई आता है कि आप 5 मिनट मेरा इंतजार कीजिए, मैं तुरंत आ रहा हूँ। और तुरंत वे 5 मिनट में अपने फील्ड पर पहुँच जाते हैं, अपने कार्यस्थल पर पहुँच जाते हैं और उस मरीज का ट्रीटमेंट करते हुए भी नजर आते हैं। दूसरे जो शख्स है टीकाराम स्वर्ण जी, टीकाराम स्वर्ण जी के विषय में बता दूं कि ये काफ़ी समय के पाबंद हैं। हमारा गांव स्कूल में जिस तरह के परिवर्तन उन्होंने लाकर शिक्षा विभाग और वहाँ के जो शिक्षा जगत में ये कहें कि वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा प्रणाली को बदल कर रख दिया है और वहाँ का रिजल्ट जो 100% है, उसके विषय में भी उनके कार्य प्रणाली की जितनी तारीफ की जाए कम है। तीसरे हैं जागेश्वर टांडिल जी, कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा विक्की कैमरा घुमा कर दिखाइए जागेश्वर टांडिल जी। उनके विषय में अभी आपको बताना चाहूँगा कि टांडिल जी
जो टांडिल जी के जो पुत्र हैं, वही जो नक्सलियों से लड़ते लड़ते उन्हें वीर गति प्राप्त हो गया था, शहीद भोज सिंह टांडिल। और आज शहीद भोज सिंह टांडिल जी का नाम अमर हो गया है और शहीद भोज सिंह टांडिल जी को लोग हमेशा याद करते हैं और उनके वीर गति की गाथाएं, उनके वीर गति की जो कहानी है उस कहानी को भी लोग सुनकर अपने आप को एक गर्व महसूस करते हैं। हम भी गर्व महसूस करते हैं कि हम शहीद भोज सिंह टांडिल के क्षेत्र के आते हैं और हम इन बातों को बाहर जाकर भी बताते हैं कि किस तरह से शहीद भोज सिंह टांडिल ने वीर गति की गाथा गाते हुए नक्सलियों के साथ पूरी अदम्य साहस के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी और अंततः उन्हें वीर गति को प्राप्त हुआ। और लोकल टीवी जो मैं फाउंडर हूँ रवि तिवारी, आज मेरा भी सम्मान किया गया है। मैं कांग्रेसियों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने समझा कि लोकल टीवी के जो फाउंडर है रवि तिवारी का भी सम्मान किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के जन्मदिन को सेवा और सम्मान दिवस के रूप में कांग्रेस पार्टी मना रही है और फील्ड पर काम करने वालों का सम्मान भी किया गया है। ऐसी आशा रखते हैं सारे हमारे कांग्रेस के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, युवा साथी हैं, सभी हमें आशा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं कि वो देश की आवाज़ बनेंगे, जनता की आवाज़ बनेंगे। महोदय, आज आपकी कांग्रेस पार्टी की टीम ने जो उमेश डोंगरे जी उनके नेतृत्व में मेरा खुद का सम्मान किया है, मैं लोकल टीवी का फाउंडर। इसके बाद हमारे जो प्राचार्य महोदय हैं उनका भी सम्मान किया है, बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू का सम्मान किया है और शहीद के जो पिता हैं उनका सम्मान किया है। किस रूप में देखते हैं आप? जी, कांग्रेस का ये सदैव स्थापित परंपरा रहा है, वो देश की प्रतिभाओं का, देश के जो सजग प्रहरी हैं, जो खास करके प्रेस से जुड़े लोग हैं, पत्रकार हैं, समाज सेवक हैं, शिक्षक हैं, शहीद के परिवार हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। हमें मानते हैं कि देश निर्माण में इनका सबसे बड़ा योगदान है। मैं सारे जो हमारे साथी हैं, आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप सब इस देश के निर्माण में अपना योगदान देंगे और जनता की आवाज़ बनेंगे। तो आप लोकेन कुंवरराज जी को सुन रहे थे। लोकेन कुंवरराज जी जिस तरह शब्दों के साथ अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, निश्चित तौर पर लोकल टीवी उनके उन शब्दों की, उनके वाणी की तारीफ करना चाहेगा कि लोकेन जी के विषय में मैंने हमेशा बताया है कि लोकेन जी पूर्व में प्रिंसिपल रहे हैं और बिल्कुल अनुशासित भरे शब्दों के साथ वो अपनी बातों को जनता के बीच पहुंचाते हैं। लोकेन जी ने कहा कि राहुल गांधी जी जब से पिछले 1 साल से नेता प्रतिपक्ष का उन्होंने पदभार संभाला है और जिस तरह वे कामकाज कर रहे हैं, उनके कार्यप्रणाली की जितनी तारीफ की जाए कम है। युवा नेता निराकार भी मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेता हूँ। निराकार जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आपके कार्यक्रम में जो आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता है लोकेन जी भी मौजूद हैं, उमेश जी मौजूद हैं, आप लोगों ने हम लोगों का सम्मान किया, क्या कहना चाहेंगे? जी, सर्वप्रथम लोकल टीवी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज उस शख्सियत का जन्मदिवस है जो हमेशा से त्याग, तपस्या, बलिदान का प्रतिमूर्ति रहा है। माननीय राहुल गांधी जी हमेशा दलित, पिछड़ों, दबे कुचलों की हमेशा आवाज़ बनकर उभर कर आए हैं। जब से नेता प्रतिपक्ष में आए हैं, मान लीजिए वो प्रखरता से अपनी आवाज़ रखते हुए हम सबका आवाज़ को सांसद तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और आज उनका जन्मदिवस है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं उस टीम का हिस्सा हूँ, उस संगठन का हिस्सा हूँ जो हमेशा से त्याग, तपस्या, बलिदान देते आ रहे हैं। जैसे राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी भी थे, उन्होंने भी त्याग, तपस्या करके अपना बलिदान दे दिया। ऐसे संगठन का मैं हिस्सा हूँ। मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। आज राहुल गांधी जी का जन्मदिवस है। ऐसा नेता शायद संगठन में कभी आया। दांडी यात्रा को छोड़ दे तो आज सबसे लंबा यात्रा राहुल गांधी जी का रहा है। ऐसा नेता है राहुल गांधी जी। हमेशा से वो संघर्ष करते आ रहे हैं हम सबके लिए। हम उनके साथ हैं और हम आज जन्मदिवस के अवसर पर मैं उन्हें जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनमें हमारे देश का भविष्य देखता हूं। तो निराकार जी ने बड़ी बात कह दी है कि राहुल गांधी जी की मैं अपना उनमें भविष्य देखता हूँ, इस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई है। फिलहाल राहुल गांधी जी के जन्मदिन को कांग्रेस पार्टी ने सेवा और सम्मान दिवस के रूप में मनाया है और जमीनी स्तर पर कार्य करने वालों का सम्मान भी किया है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।